बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। हम तैयारी करवा रहे हैं जनाब आपको कैडेट कॉलेजेस की। रादर वो पीएफ के कॉलेजेस हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं या एयरफोर्स के हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है ये तैयारी करवाते हैं। तो ये तीनों फोर्सेस के जो भी कैडेट कॉलेजेस हैं, स्पेशली एयरफोर्स के, और इसके अलावा अगर एयरफोर्स की आप तैयारी कर लेते हैं तो याद रखें आप आर्मी और नेवी में किसी भी कैडेट कॉलेजेस में बैठ जाएं तो इंशाल्लाह आप वहाँ से भी कामयाब होंगे। क्योंकि सबसे मुश्किल जो है वो एयरफोर्स के टेस्ट होते हैं। और मज़े की बात यह है कि एयरफोर्स का रिकमेंडेड बंदा ये किसी भी फोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी अगर आप आईएसएस भी एयरफोर्स की रिकमेंडेड है, तो आप अगर एयरफोर्स में नहीं जाना चाहते तो विदाउट अदर आईएसएस भी आप नेवी में या एयर आर्मी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। बाकी आर्मी या नेवी से रिकमेंडेड बंदा वो कभी एयरफोर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता। ठीक है, तो जनाब शाहीन फोर्सेस एकेडमी अपनी क्लासेस स्टार्ट करता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यकम को बैच स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें हम फीचर्स क्या दे रहे हैं आपको? 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, एक ही दफ़ा खर्चा करें, ठीक है, और एक ही दफ़ा ज्वाइन करें। 3 महीने में बच्चा बिल्कुल इंशाल्लाह 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्रैश कोर्स भी है 1 मंथ का। जिनके पास टाइम नहीं होता या आखिरी दिनों में ख्याल होता है या कुछ और फिनेंशियल मजबूरियां होती हैं, तो 1 महीने का कोर्स भी है, लेकिन उसमें फिर स्टूडेंट्स पर बर्डन ज़्यादा आता है। ठीक है, समटाइम ये सवाल करते हैं पेरेंट्स मुझसे कि आप जी वो 3 महीने लोग अकेडमीज में कराते हैं और आप 1 महीने में कैसे करा देते हैं? तो फिर मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अगर देखें आप दिन का 1 घंटा लेक्चर अटेंड करते हैं, ठीक है, या दिन में एक टेस्ट करते हैं, तो जब आप 1 महीने का कोर्स अडॉप्ट करेंगे तो फिर एक दिन में एक सब्जेक्ट के 3 कोर्स आपको या 3 आपको टेस्ट जो है वो उसमें से गुजरना पड़ेगा, या 3 पीडीएफ कम से कम आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह अगर आप दिन में हिसाब लगाएं तो 4 सब्जेक्ट भी हों और 5 इंटेलिजेंस को मिलाकर एटलीस्ट 15 टेस्ट जो है ना वो आपने गुजरने हैं एक दिन में। ठीक है, और वही अगर आप पहले से स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपको इतना टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर 5 टेस्ट हैं तो डेली 5 के टेस्ट आपको अपीयर होंगे, साथ पीडीएफ आपको मिलेंगी, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अलावा डेली आपके क्लास भी आपकी होगी। ठीक है, हमारी क्लास जो है वो नॉर्मली जूम पे और गूगल मीट पे होती है, जो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर फिजिबिलिटी, ठीक है, उसके मुताबिक हम करते हैं। डेली हम एक स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में मॉक टेस्ट भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा फीचर हमने ये भी दे रखा है कि इंशाल्लाह हम इसमें ये भी करेंगे कि अगर सपोज कोई बंदा कहता है नहीं मेरी वैसे तैयारी है, मैंने जस्ट मॉक टेस्ट से गुजरना है, तो मॉक टेस्ट के माले अलहदा ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें आपको पीडीएफ्स भी, नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इनिशियल टेस्ट में आपके इंटेलिजेंस टेस्ट, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस और उर्दू जनरली शामिल होते हैं। इसके अलावा जो अदर कैड कॉलेजेस लाइक मिलिट्री कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो उनमें इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी के भी पेपर होते हैं, तो वो भी तैयारी हम उनको करवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम कंप्लीट बच्चे को करवा देते हैं, क्या क्या चीज़ें, ताकि शुरू से वो चीज़ें उसमें हम अडॉप्ट करें। ठीक है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे की एक कंप्लीट पर्सनैलिटी असेसमेंट भी आपको दे दे, ताकि आपका बच्चे का ये शुरू से पता चल सके कि इसका जो मीलान है वो किस तरफ है, वो उसको कौन सी फील्ड्स पसंद है, या उसके अल्लाह ताला ने उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ रखी हैं जिसमें आपको उसकी तरफ उसको तैयार करना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें अपने बच्चों का पता नहीं होता कि उनमें अल्लाह ताला ने कौन सी खूबियां रखी हैं, और हम कहते हैं नहीं जी इन्होंने तो बस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है, तो अल्लाह ना करे उसमें अगर नॉट रिकमेंड होते हैं तो आगे फिर रास्ता नज़र नहीं आता। तो उसके लिए भी हम एक वे आउट आपको देते हैं कि अगर इसने कहीं ज़िंदगी में अपनी फील्ड्स को चुनना पड़े तो कौन सी फील्ड्स इसके लिए बेहतर हैं, जो इसकी मेंटल एबिलिटीज़ को के साथ कोलैबोरेट करती हैं, तो उसमें ये अच्छा सरवाइव कर सकता है बच्चा। ठीक है, बाकी आपके बच्चे में जो खूबियाँ खामियाँ हैं वो भी हम बता देते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। और इसके अलावा मेडिकल चेकअप में क्या क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लिया जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, ये भी हम मुकम्मल गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ डॉक्टर सरफराज अहमद, हम पीएफ से एज एजुकेशनिस्ट रिटायर्ड हैं। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरह की वो गाइडेंस दें जो कि एक्चुअली फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे
किन चीज़ों को बेहतर अंदाज में पसंद किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स हैं, वो हम आपको आज तैयारी करवाएंगे। तो इसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आपको वीडियोस के ज़रिए बताते रहेंगे, कुछ बगाए गहे बगाए जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है। और इंशाल्लाह यहाँ से आप कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं और देख भी सकते हैं किस किस्म के क्वेश्चन जो वो आ रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो देखें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखें चार आपको ऑप्शन दिए होते हैं और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एटॉमिक नंबर 12, मास एंड नंबर 24। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लूटो। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है, ये इनमें कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। होपफुली जो अच्छे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पता होगा। तो इसका 4.28 बिलियन किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसमें देखें कौन सा आंसर है। हमेशा याद रखें कि फोकस किया करें और इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको एमसीक्यूज देंगे आपके मॉक टेस्ट में भी। ठीक है, और इसके अलावा पीडीएफ की फॉर्म में भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको हर किस्म की तैयारी, हर तरीके से तैयारी हम करवाएंगे, ताकि कोई ऐसी जगह रह ना जाए जिससे आपकी जो क्या कहते हैं ना तैयारी इनकम्प्लीट हो। बरकफ इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को 100% तैयारी करें। तो बजाय राइट लेफ्ट अकेडमियों में, मुख्तलिफ अकेडमियों में धक्के खाने से बेहतर है आप प्रोफेशनल जगह पे आएँ और यहाँ पे एक अच्छे अंदाज में अपने बच्चे को लेके चलें। ठीक है, तो इसका बेहतरीन जवाब है बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ डू एटम बिकम्स स्टेबल। ठीक है, तो इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो देख लें। अपने तौर पे आप अपने आप को बता दें कि इसमें ये हो सकता है। ठीक है, इसमें हम बता देते हैं आपको सी, यानी आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट चैम्बर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। इसका जवाब है सी, टू रेगुलेट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसमें थोड़ी सी डिटेल में हम आपको इंशाल्लाह जो होते हैं ना मेन मेन आपकी जो की पॉइंट्स होते हैं, वो हम इंशाल्लाह अलहदा आपको एक नोट्स की फॉर्म में आपको देंगे, जिसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे कि जिसमें केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये हम अलहदा आपको समझा भी देते हैं क्लासेस में। ठीक है, ओके, इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है कनेक्शन बिटवीन एटम्स। व्हाट डज द सीड डू। अब सीड क्या करता है। ठीक है, और ये करता है जी सेप्रोट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट आर्ट्रियम कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड। तो देखिए चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बेहतर लग रहा है। ये देखें, इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द लेफ्ट आर्ट्रियम कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड। पहले हम राइट की बात की थी, अब हम लेफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं चला तो जनाब हम आपको बता देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड ऑफ गैस, सॉलिड टू गैस कॉल्ड। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन है विच इज द करेक्ट वन, तो दैट इज सब्लिमेशन। ओके, व्हाट इज द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड टू स्टीम कॉल्ड। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में से आपने एक को चूज करना है और द करेक्ट ऑप्शन इज एवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। ओके, चार आंसर है इसमें, इसमें से एक आपने चूज करना है। होपफुली आपको चूज कर लिया होगा रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब देखिए इसमें अगेन चार ऑप्शन है, इसको पढ़ें आप। ठीक है,
कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो द बेस्ट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लेफ्ट आर्टरियम? ठीक है, तो लेफ्ट का जो है वो क्या काम होता है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। ठीक है। थोड़ा अंदाज डिफरेंट होता है क्वेश्चंस का, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो कम से कम यार इन क्वेश्चंस को जरूर याद कर लो। ठीक है, फिर भी आप फेल नहीं होते। हाउ डू एटम अचीव स्टेबिलिटी? ठीक है, तो अब ये देख लें किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम अपडेट करते रहेंगे, और भी क्वेश्चन जो भी आते हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और लेकिन आपने तैयारी करनी है। ठीक है, फिर कंप्लीट तैयारी करने के लिए तरीकार मैंने शुरू में बता दी है। तो बच्चे को अगर आप समझते हैं कि सही कंप्लीट तैयारी करवानी है, तो फिर आप शुरू से ही क्लासेस को ज्वाइन कर लें। ठीक है। ओके, हाउ डू एटम्स अचीव स्टेबिलिटी? बाय बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। ओके, कांटेक्ट करने के लिए मेरा जो नंबर है वो ज़रूर नोट कर लें, 0334848089। ठीक है, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप है। मैसेज छोड़ दिया करें। सम टाइम जो है ना क्लासेस में होते हैं तो हम डायरेक्ट कॉल अटेंड नहीं कर सकते। इसकी वजह से लोग जो है ना उसको समझते हैं कि पता नहीं बात क्यों नहीं हो रही। बैरकफ आप मैसेज छोड़ दिया करें, रिप्लाई इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, या इवन देन मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप नंबर सेव कर लें हमारा। ठीक है, और जैसे ही कोई अपडेट्स आती हैं तो हम स्टेटस पे ज़रूर लगा देते हैं, तो आपको वहाँ से भी, आपको स्टेटस से ही पता चल जाएगा। शाइन फोर्सेस एकेडमी से सेव कर लें, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देन है टू कनेक्ट एटम्स टुगेदर, ये इसका बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डिफ्यूजन इन्वॉल्व? डिफ्यूजन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट वाटर? अब सख्त पानी किसको कहते हैं? नॉर्मली हम घरों में जब होता है सख्त पानी, तो हम उसमें जब मुंह हाथ धोते हैं या नहाते हैं तो उसका झाग नहीं बनता, जो साबुन होता है ना उसका झाग नहीं बनता। तो ये सख्त पानी की एक निशानी होती है। बरकत बाकी उसमें क्या क्या चीज़ें कमी, क्या चीज़ें ज़्यादा, ये बात ही बातें हैं। बट सिंपल ज़बान में यही होता है कि उससे फिर कपड़े अच्छे साफ नहीं होते। ठीक है, तो इसमें देखें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, इट कंटेन्स डिजोल्व्ड मिनरल्स लाइक कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पर्पस ऑफ सब्लिमेशन रेफर्स टू? ठीक है, अब इस पे चार ऑप्शन है, ट्रांसिशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ट्रांसिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ट्रांसिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, एंड गैस टू लिक्विड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रांसिशंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके। ओके जनाब, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसिशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस कॉल्ड? जब लिक्विड टू गैस जब ट्रांसिशन होगी वाटर की, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे एवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट? फ्यूज का क्या काम होता है? ठीक है, अब बच्चों को ये नहीं पता होता, टीचर्स मोस्टली बता देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली डेमो नहीं देते, तो घर में आप बच्चों को जरूर बताएं कि फ्यूज का काम क्या होता है। टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोड, जब भी उसकी एक खास कैपेसिटी होती है बिजली की, जब वो ज़्यादा बिजली आती है, ठीक है, लाइक अगर टावर से आ रही है, तो वो ब्रेकर ये काम करता है कि उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब आएगी तो फ्यूज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है या उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वहाँ से जो बिजली की सप्लाई है वो रुक जाती है। तो इससे जो बाकी नुकसान है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोग्रेस ऑफ कंडेंसेशन रेफर टू? अब जो कंडेंसेशन में प्रोसेस होता है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। इसकी जो पुराना सिस्टम था हम उसे एम के एस सिस्टम कहते थे। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब ये सिस्टम इंटरनेशनल है, तो ये पूरी वर्ल्ड में इसको माना जाता है। तो इसमें केल्विन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए कौन सा साइन है यहाँ पे? ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा, दैट इज एम जी।
नेक्स्ट है what type of bond holds two atoms together in a molecule of salt NaCl. ठीक है। और इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इनके दरमियान क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ होल्ड इसमें एटम होल्ड करते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट वाटर। तो हॉट वाटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूबी है, खासा है जिसका, क्या है, इट कंटेन्स हाई डिजोल्व मिनरल्स लाइक कैल्शियम। अब ये पहले भी क्वेश्चन आया लेकिन थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट हो गया। व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में रिजल्ट क्या निकलता है, सो दैट इज यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड में जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ बॉन्ड बिटवीन atom with no change, then bond that leads to chemical change, a bond that involves sharing, a bond that dissolves in water. So correct answer is a bond between atoms with no changes in properties. The next is what is the main function of the right atrium in the human heart. ह्यूमन हार्ट में, दिल में जो राइट आर्टियम होता है उसका क्या काम होता है, सो दैट इज टू पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगेन ये भी रिपीट हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, कि आपको वो चीज़ें याद हैं या नहीं है, तो ये ज़रूर देखें। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस टर्न्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो दैट इज डेपोजिशन। ठीक है। देन हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो। अब रेनबो जो होती है, जो अक्सर बारिश के बाद हमें नजर आती है, तो उसमें कितने कलर होते हैं, तो काफी फेमस क्वेश्चन है ये। 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर यानी जिस जिससे बिजली पास जो है वो ना कर सके। ठीक है, तो इसमें जनाब हमारा जो ऑप्शन है दैट इज रबर। रबर में पास नहीं होती, बाकियों में इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर्स इन द नोज। अब नोज में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये जो डस्ट होती है ये रोकते हैं, और हमारे दिल अंदर जो जाती है, हवा जाती है फेफड़ों में, वो साफ होके जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने देखो कितना बेहतरीन सिस्टम रखा है, और उसमें से जब जैसी गुजरती तो हवा भी साफ हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, कि कुछ डस्ट के जो है, अक्सर आप देखें ना लोग नाक साफ कर रहे होते हैं अंदर से। ठीक है, या बाल काट रहे होते हैं, बाल काटने चाहिए बट इतने नहीं, क्योंकि तो कुछ ना कुछ छोड़नी भी चाहिए। ठीक है, तो उनका काम यही है कि आपके अंदर जो ताज़ा हवा जाए। ठीक है, अदरवाइज ये गले इसीलिए ख़राब होते हैं, कभी डस्ट वगैरह में आप जाते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले नाक का अंदर वाला हिस्सा जो है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ये सेम फिल्टर की तरह काम करता है, जिस तरह मोटरसाइकिल्स वगैरह में फिल्टर होते हैं, गाड़ियों में फिल्टर होते हैं, कुछ अरसे बाद उनमें उनको साफ करवाना पड़ता है या फिर उनको न्यू लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो हवा फ्रेश जो है ना, वो जब तक नहीं मिलती तो आपको पता है सिस्टम किसी भी चीज़ का जो है वो नहीं चलता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल द डिफरेंस बिटवीन कार्निवोरस एंड हार्बीवोरस। ठीक है, तो दोनों में जो फर्क है, दैट इज कार्निवोरस जो है ये एनिमल खाते हैं, जबकि हार्बीवोरस जो है वो प्लांट्स खाते हैं, सब्जी खोर जिसे कहते हैं। ठीक है, हु आर ऑमनीवोर्स। अब ऑमनीवोर्स क्या होते हैं, ठीक है, अब इसमें ऑमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो यूनिट है वो क्या है, तो दैट इज जूल। ओके, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इनमें देख लें, एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। ठीक है, ओके। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरीज में केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस में। तो हम ज़ाहिर है बैटरी से क्या ले रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे होते हैं हम, उससे बिजली भी, यूपीएस लाइक बैटरी है तो वहाँ से हम, जब बिजली चली जाती है तो उसके अंदर से जब हम लाइट लेते हैं तो वो हमें मिलती है किस सूरत में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और हम उससे पंखे लाइट्स वगैरह अपनी जला लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑमनीवोरस एंड हर्बीवोरस, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑमनीवोरस क्या होते हैं और हर्बीवोरस क्या होते हैं। तो ऑमनीवोरस जो है ये दोनों प्लांट्स यानी एनिमल्स को खाते हैं, जबकि हर्बीवोरस सिर्फ जो है वो सब्जी खोर होते हैं, वो सब पत्तों वाली गज़ा खाते हैं। ओके, इफ पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर हर्बीवोरस की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, जब बढ़ जाएगी तो फिर प्लांट पॉपुलेशन विल डिक्रीज।
پودے ختم ہو جائیں گے، سبزہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر نظام رکھا ہوا ہے کہ جیسے شیر جو ہے نا وہ ارنی کو کھا جاتا ہے، اگر وہ ارنی کو نہ کھائے اور یہ بڑھتی جائے تو یہ تو سارا کھا جائیں گی یہ سبزہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوراک دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ایک نظام کو بیلنس رکھا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے اسٹیکی پارٹ آف دا پلانٹ۔ پلانٹ کا جو اسٹیکی پارٹ ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یا تو اسٹگما ہے یا پولن ہے یا اینتھر ہے یا پیٹل ہے، تو اس میں آنسر جو ہے وہ اسٹگما، ٹھیک ہے؟ وائی پاپولیشن از امپورٹنٹ؟ کیوں امپورٹنٹ ہے بھائی پولینیشن؟ سوری، پولینیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جناب ہم اس سے سیڈ پیدا کرتے ہیں، ٹو کریٹ سیڈس، ٹھیک ہے؟ اوکے، وچ ون از بیسٹ انسولیٹر فرام دا فالوئنگ گلاس انکلوڈیڈ؟ سو اس میں جو بیسٹ انسولیٹر ہے دیٹ از گلاس۔ نیکسٹ کوشچن ہے ان وچ ون ڈو particles settle down؟ تو دس از سسپینشن، ٹھیک ہے؟ خیر آنسر یہاں پہ پہلے آپ کو نظر آ گیا ہے، بٹ چلے اس کو ابھی میں ختم کر دیتا ہوں۔ اوکے، اوکے جی، آج یہی تھے ہمارے جنرل سائنس کے کوشچنس تھے یہ، ٹھیک ہے؟ اور ہوپ فلی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں سے لیے جاتے ہیں، کون سے کوشچنز آئے ہیں اس دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور کیا یہ آپ کے لیے مشکل تھے، نہیں تھے، آپ کو آتے تھے، نہیں آتے تھے؟ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو کمپلیٹ تیاری کروائیں گے۔ اور فی الحال ہماری آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا خود کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو ایڈوانس میں جون سے ہمارے ساتھ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ بہت سمپل سا طریقہ ہے، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں گے تو میں ڈیٹیل بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جیسی بھی آئے آپ کو وہ بھی ملتی رہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔